नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप 2024 बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं विमल। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया जो अफगानिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया पे बड़ी जीत हासिल की, उसकी वजह से ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए डू और डाई हो गया। हालांकि बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। एक सबसे पहले हम जो पॉइंट्स टेबल है, क्योंकि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने को हार का सामना करना पड़ा, इस पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हैं जो भारत है सबसे ऊपर है 2 मैच जीतकर, और जो नेट रन रेट पे ये मामला फंस गया है। नेट रन रेट जो है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जिसका बेहतर होगा उसी टीम को तवज्जो मिलेगी, उसी टीम को सेमीफाइनल में जगह मिलेगी और दूसरा ग्रुप क्लियर है बाबा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का मैच सबसे पहले तो होना जरूरी है और हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया को जीतना जरूरी है। जीतना जरूरी है और भारत के लिए इसलिए जरूरी है कि भारत बदला लेना चाहता है। भारतीय फैंस जो हैं वनडे वर्ल्ड कप में जो हार हुई थी उसका बदला लेना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें जो है वो वेदर पे भी होगी, मौसम जो है उस पे होगी, इंद्र भगवान क्या करेंगे इस पे भी होगी। क्या अपडेट है? मौसम की तस्वीर अच्छी नहीं है बाबा। हम दिखाते हैं सेंट लूसिया में रात भर बारिश हुई, मेरे दोस्त भेजते रहे जो वहाँ के रेन के शॉट्स हैं और हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे। और वो लगातार जो कुछ देर पहले तक के ये शॉट्स हैं जबकि वहाँ पे बारिश होती रही है। और सेंट लूसिया में अभी आज भी जो बाबा जो ह्यूमिडिटी है वो 86% है। इसका मतलब है कि आज भी मैच में गरज के साथ छींटों की संभावना, जो मौसम की भाषा में कहें तो गरज के साथ छींटों की संभावना है, रेन है, थंडरस्टॉर्म है, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खासकर अच्छी खबर नहीं है। तो चलिए तो अपने मेहमानों के साथ जुड़ते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं इस पूरे मामले पर। रतिंदर सोढ़ी साहब हैं हमारे साथ और मल्होत्रा सर है हमारे साथ, अशोक मल्होत्रा सर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये जीवन मरण का सवाल हो गया लगता है। या करो या मरो की स्थिति है उनके लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से हारती है तो वर्ल्ड कप उनका खत्म। लेकिन भारत के लिए बहुत बेहतर मौका है कि हम उनके साथ नॉकआउट स्टेज पे नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ऐसी टीम है नॉकआउट में जो आमतौर पे हमको पछाड़ती है। उनको जीतना आता है, उनको वर्ल्ड कप जीतना आता है। तो कोशिश यही होगी कि यहाँ ही अपना हम अपने एक हाथ एक दो करके उनको विदा कर दें और कांटा जो है हमारा जो उसको निकाल दें, क्योंकि ये मौका है हमको इस कांटे को निकालने का, सेमीफाइनल तक ना पहुंचने का, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने का। इससे बहुत बेहतर मौका आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतने आती है, जो सबसे अहम बात है। उनको चैंपियनशिप जीतनी आती है और आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इससे बेहतर, क्योंकि वो दबाव में है और अफगानिस्तान ने उनको पछाड़ा, तो यहां से अब हम उनको हरा सकते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर यही बात करें, हम मनोबल की बात भी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की ताकत और कमजोरी की भी बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को बाहर होने के लिए, मतलब वो पहली बार एक ऐसी चैंपियन टीम है। आपने टेस्ट जीता है, आपने वनडे वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन जब आप T20 पहले जीत चुके हैं, मौजूदा दौर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम पहली बार है जो कि दबाव में खेलती हुई नजर आएगी और लगेगा कि मतलब वो किसी तरह से वो क्वालिफाई करना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विमल, यहाँ पे 2 लड़ाइयां हैं आज ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहली लड़ाई है बारिश के साथ, क्योंकि पहले उनको बारिश को पराजित करना होगा कि मैच हो जाए। फिर लड़ाई है इंडिया के साथ, और इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, मुझे नहीं लगता इंडिया को कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि टॉप नॉच फॉर्म में हमारे लड़के हैं। अफगानिस्तान के सामने हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया कैसे अपने आप को इकट्ठा करती है, अब बहुत आसान होगा, बहुत आसान नहीं होगा। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रास्ता मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट सामने है। क्योंकि बारिश अगर हो जाती, जो इतना खराब मौसम जैसे आप बता रहे हैं, शायद मैच हो ही ना, तो ऑस्ट्रेलिया तो बारों बारी बार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब भारत के लिए ये बड़ा मौका है, अगर मैच होता है, कि ऑस्ट्रेलिया से हम बदला लें। लेकिन बदला बुदला चलता रहेगा, बारिश ही बाहर करते तो और अच्छी बात है। मल्होत्रा सर, आपको क्या लगता है? चलिए, बारिश वगैरह पे तो अपना बस नहीं है, जब होगी तो देखा जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी उसी तरह कुछ जूझ रही है। उनका भी जो है वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो चल नहीं पा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। इंडिया का तो मिडिल ऑर्डर संभाल दे रहा है, लेकिन ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर लगातार फेल हुए हैं। देखिए, ट्रेविस हेड और वार्नर पे उनकी जिम्मेदारी है। मिचेल मार्श ने एक भी रन नहीं बनाया है। आप स्टॉइनिस और मैक्सवेल के भरोसे नहीं खेल सकते। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर पे है। अगर ट्रेविस हेड चलते हैं तो फिर आपके पास एक अच्छी शुरुआत अगर मिलती है तो फिर आप सब रन बना सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत अच्छी नहीं मिलती, शुरू में आपको अर्शदीप और बुमराह को झेलना, और अगर शुरुआती झटके दे देते तो फिर मेरे को लगता नहीं कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया उभर पाएगी, क्योंकि मैक्सवेल, स्टॉइनिस
मैथ्यू वॉर्ड, मिचेल मार्श, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक कोई जलवा बिखेरा नहीं है। नाम बड़े हैं और दर्शन काफी छोटे। नाम बड़े हैं, दर्शक छोटे। और एक और अहम बात है कि अगर प्रकृति की बारिश से बच भी गए तो बुमराह की बारिश से कैसे बचेंगे? डेथ बॉलिंग, यॉर्कर बॉलिंग करते हैं, स्लोअर कटर डाल रहे हैं, लेंथ पे भी मतलब बल्लेबाजों को एकदम कंफ्यूजन में बनाए रखते हैं। और बुमराह का जो खतरा है, मैंने पहले थोड़ी देर पहले रितेंद्र से बात भी करा था कि ये पहला मौका है जब हम बॉलर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब तक टूर्नामेंट में हमें बॉलर्स जो है मैच जिता कर आगे लेते आए। रितेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विमल, ये अच्छी बात है। देखिए हम जब पहुंचे थे वर्ल्ड कप के लिए तो हमारी बल्लेबाजी की बात हो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस घटे हैं अब हमारी बॉलिंग की बात हो रही है। अब हम उस स्थिति में हैं, जो भी रन बनाए, 150 बनाए, 160, 70, हमारी जो बॉलिंग है वो डिफेंड कर सकती है, क्योंकि बुमराह ने जो कमाल की गेंदबाजी की है, जो कहर ढाया है, वो अपने आप में बयान करना लफ्जों में मुश्किल होगा। तो यहाँ पे अर्शदीप ने जिस तरह साथ निभाया है, क्योंकि हम बात करते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली की साझेदारी की, सलामी साझेदारी की, तो यहाँ सलामी साझेदारी बड़ी नजर आ रही है बुमराह की और अर्शदीप की। आप बुमराह को तो सर्वाइव कर लेंगे, आप सोचते हैं कोई बात नहीं, बुमराह के ओवर निकाल दो, बाकियों को हम मारेंगे, लेकिन यहाँ पे अर्शदीप ताबड़तोड़ फॉर्म में है, स्पिनर ताबड़तोड़ फॉर्म में है, हार्दिक अच्छी फॉर्म में है, तो अब किस किस से जूझेंगे? तो भारतीय बॉलिंग अब उस स्थिति में है। तो जी हाँ, भारतीय बॉलिंग को सलाम, क्योंकि हमारी अक्सर बल्लेबाजी की बात होती है, लेकिन पहले बार हुआ है कि वर्ल्ड कप में हमारी बॉलिंग की तूती बोल रही है। बाबा, ये तो बड़ी बात है कि हम पहले हमेशा बैटर्स को सेलिब्रेट करते हैं और बॉलर्स को अब कर रहे हैं हम इस बार। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तो वही हो रहा है ना, उसके बॉलर ही तो अच्छा कर रहे हैं। एडम चाहे जंपा। एडम जंपा की बात करें, पैट कमिंस की बात करें, स्टार की बात करें, उनके बॉलर ही उनको मैच अच्छा करके दे रहे हैं। 13 विकेट लिए एडम जंपा ने, और वो भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी रेट बहुत मेंटेन करते हुए। और पैट कमिंस की बात करें, दो बैक टू बैक हैट्रिक ले रहे हैं, लेकिन टीम उनकी निकल नहीं पा रहे हैं। मल्होत्रा साहब, आप प्रतिक्रिया दें इस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके पास वो बल्लेबाजी नहीं है। हमारी जो बल्लेबाजी है वो काफी लंबी है। अगर आप ओपनर्स की बात करें, मैं जानता हूं कि विराट और रोहित ने अपने स्तर के हिसाब से रन नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद आपके पास देखिए, आपके पास ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा इतना नीचे बल्लेबाजी करते हैं, तो 8 नंबर तक आपके पास बल्लेबाजी है। तो आपके पास बड़ी लंबी चौड़ी बल्लेबाजी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने बहुत निराश किया। मैं जानता हूं कि ये पहला वर्ल्ड कप है जहां गेंदबाजों का बोलबाला है। जो बल्लेबाजों का, मैं नहीं कहता कि मुंह काला है, लेकिन बल्लेबाज गेंदबाजों का बोलबाला है। और वैसे ये बैट्समैन गेम, लेकिन पहली बार है कि गेंदबाजों जैसे बुमराह की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा भारी है। अगर मैन टू मैन ऑन पेपर टीम को देखें तो हम उनसे कहीं बेहतर दिखाई देते हैं, चाहे गेंदबाजी में या बल्लेबाजी। दो टीमों की बात करनी यहाँ पे लगता है मुझे जरूरी है। यदि हम वेस्ट इंडीज की भी हमें बात करनी चाहिए, और हमें अफगानिस्तान की भी बात करनी चाहिए यहाँ पर इस टूर्नामेंट में। सोढी साहब, आप क्या कहेंगे इन दोनों टीमों के बारे में? एक जो है करीब करीब बाहर हो गई, दूसरी जो है वो अफगानिस्तान है। देखिए बाबा, यहाँ पे अफगानिस्तान की बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको आप हल्के में नहीं आंक सकते हैं। ये टीम लड़के खेलती है, इसके लड़के जुझारू हैं। अब बल्लेबाजी में बात करें, कहीं ना कहीं इनके पास टॉप नॉच बल्लेबाज है जो T20 क्रिकेट को समझते हैं। ताबड़तोड़ छक्के तो लगाते हैं, लेकिन इनको सिंगल निकालना भी आता है। 6 से 14 ओवर ये टीम बहुत बेहतर खेलती है, और बॉलिंग में स्पिनर्स इनके ताबड़तोड़ है। और अगर बात करें हम नए बॉल जैसे ये करते हैं, इनको स्विंग कराना आता है, तो मुझे लगता है मेंटली टफ ये खिलाड़ी हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। भारत ने बहुत अच्छा मैच जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फंस गई। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी फंसी है कि ये हार से अब बाहर आना इतना मुश्किल हो गया है। गणित आ गया है, बारिश आ गई है, सब कुछ अफगानिस्तान ने इनको करके दे दिया है। तो जी हाँ, अगर अफगानिस्तान की हम बात करें आने वाले समय, मुझे लगता है हम इस टीम का बहुत नाम सुनने वाले हैं। एक और खास बात है अशोक सर, जो हमारे जो बल्लेबाज हैं इसमें छिपे हुए बहुत मौके मिल गए आपको, मतलब संभलने के। बहुत सारे मिडिल ऑर्डर हमारा चल रहा है, हार्दिक पांड्या चल गए, सूर्य कुमार यादव 2 मैच में 50 उन्होंने बना लिया, इसलिए हम निकल गए। लेकिन टॉप ऑर्डर, मतलब आप जो उनसे उम्मीद करते हैं, एक तरह से माने कि लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो नॉकआउट में लगेगा। देखिए, विकेट्स अमेरिका से कहीं बेहतर, जिस तरह शुरुआत देते हैं थोड़ा आगे से बेहतर। तो एक अभी तक उन्होंने ट्रेलर दिखाए हैं, एक पूरी पिक्चर बाकी।
चाहे विराट की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, उनके पास वो क्षमता, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी। हम एक दो इनिंग फेल होने से उनपे उंगलियां नहीं उठा सकते, लेकिन हकीकत ये है कि आपके पास डेप्थ, यू हैव गॉट डेप्थ इन योर बैटिंग, गहराई हमारी बल्लेबाजी में। अगर वो हम एक या दो सितारों के सर पर नहीं नाच रहे हैं, हमारी पूरी टीम अच्छी, वन फॉर ऑल फॉर वन तरह की टीम है, तो बल्लेबाजी में दमखम है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास वो ताकत है कि हम जैसे भी पिच होगी हम 160 170 बना देंगे। और फिर जिस तरह की गेंदबाजी है, बुमराह है, अर्शदीप है, और फिर हमारे 3 स्पिनर है, मेरे को नहीं लगता कोई टीम इससे पार पा पाएगी। लेकिन यही है कि इंद्र देवता कितने मेहरबान रहते हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो भाग्य है वो फूट गया है। रतिंदर, आपको क्या लगता है कि जब हमारा यदि मैच होता है, मैं एक बात कर रहा हूं, मैच यदि होता है तो क्या हमारे खिलाड़ियों के ऊपर जो ओडीआई के फाइनल का भी कुछ दबाव होगा, उस मैच का भी कहीं दिमाग में चल रहा होगा वो? देखिए बाबा, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए ऑस्ट्रेलिया हारी है अफगानिस्तान से, लेकिन ये बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने हमें हराया था वो वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ अर्सा पहले, जहां पे उस फाइनल के दिन सिर्फ इंडिया की बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया की कोई बात नहीं हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया पहले फील्डिंग करती है उस दिन, और पहले 25-30 मिनट में वो 20 रन बचा लेती। ये लड़के डाइव कर रहे थे, लड़ रहे थे, जान लगा रहे थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की फितरत है। तो वहां पे जरूर भारत को सतर्क रहना होगा। शोकी पाजी ने बहुत अच्छी बात की, हमारी टीम टॉप नॉच फॉर्म में है, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट, बहुत जरूरी है कि भारत जो टॉप नॉच फॉर्म है ना, वहां पे खेले, अपना स्तर नीचे ना लेके आए। क्योंकि इस टीम के खिलाफ अगर आप अपना स्तर नीचे लेके आएंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। इनको मौका देंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल मनोबल नीचे है, तो इनका मनोबल इतना नीचे कर दो, इनको मौका ही ना दो कि ये कहीं भी आके हमें कहीं भी खतरा यहाँ पे आज शाम को दे सके। तो जी हाँ, भारत सतर्क रहेगा और एडवांटेज पूरी तरह भारत के साथ है। एडवांटेज इंडिया है। 6-7 महीने पिछले बीत भी चुके हैं उस मैच में और इस मैच में, और T20 का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया का कहीं बेहतर है। दोनों एक बार चैंपियन भी है। देखते हैं ये वाला जो मैच है वो किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि जैसे कह रहे हैं अभी तो बारिश सबसे अहम मुद्दा है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की किस खिलाड़ी पे खास करके टीम इंडिया की नजर रहेगी अगर मैच होता है तो। लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और हालांकि बारिश का साया है उस मैच पे, लेकिन फिर भी हम इस बार अब चर्चा करेंगे कि दोनों टीमों के स्ट्रेंथ क्या क्या है, कि किसको कहां सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और रितिंदर, अगर भारत से जैसे हम बातचीत कर रहे थे, उनके लिए तो ये होगा कि कम से कम अर्शदीप को खेले चाहे कुलदीप को खेले, लेकिन 4 ओवर हम निकाल लें। वो 16 ओवर का मैच खेलेंगे बुमराह को डिफेंड करके। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बुमराह की बॉलिंग बहुत बकमाल रही है, और अर्शदीप भी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। कुलदीप को जब मौका मिला, उन्होंने भी विमल पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो अच्छी बात यह है कि हमारे सारे बॉलर्स एक ऐसी फॉर्म पकड़े हैं जहां पे आप बतौर ओपोनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया देखिए नॉर्मली टीम ये सोचती है बुमराह बहुत जबरदस्त बॉलर है, इनके ओवर निकालो, बाकियों को हम मारेंगे, उनको तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ आप किसको तोड़ेंगे, ये चूज करना बहुत मुश्किल है। तो भारत उस स्थिति में है, और इसीलिए भारतीय बॉलिंग की बात करें, क्योंकि अक्सर विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव के लिए वर्ल्ड कप में बातें होती हैं, लेकिन आज बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप यादव, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ ये अब दुआ है कि अगर विमल बाबा, रोहित और विराट बड़ी फॉर्म पकड़ लें, 100 रन बनाने लग जाएं, और बॉलिंग जैसे हमारी हो रही है, तो ये वर्ल्ड कप हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अशोक मल्होत्रा सर, आपको क्या लगता है, वो आप हल्के में ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग को भी नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मैं तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा हूं। मेरा ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना आता है, मौके पे चौका लगाना आता है, और उनके पास क्षमता है, उनके पास वो खिलाड़ी है, उनके पास वो माता, उनके पास वो कहते हैं कि आत्मविश्वास, और फिर वो घायल शेर की तरह, इस समय घायल शेर की तरह, जिस तरह अफगानिस्तान ने उनको हराया। जब घायल शेर कितना खतरनाक होता है हम सब जानते। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया हार गई हम भी इसको हरा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपनी बेहतर क्रिकेट मैदान पर दिखानी होगी, और वही मेरे को लगता है कि वही परेशानी है, क्योंकि मौके पे चौका लगाना, क्योंकि हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका चोकर्स है, लेकिन 2011 से हम भी तो चोक करते आ रहे हैं सेमीफाइनल, फाइनल। तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें नाम शुमार होना चाहिए कि, लेकिन
ये बात है कि हमारे पास टीम इतनी बेहतर है कि हम लगते हैं वर्ल्ड चैंपियन लेकिन होते नहीं। नहीं, आपने सही कहा कि आज चोकर्स की बात कर दी। आज सुबह का मैच देख के मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं ये हार ना जाए, लेकिन भला हो कि अंतिम ओवर में एक छक्का मार करके साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीत लिया। लेकिन वो है कि मैन इन मरून, जो विवियन रिचर्ड्स ड्रेसिंग रूम में भी गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैन इन मरून नहीं जीतते हैं तो उनका दांव टीम इंडिया पे लगेगा। आपको लगता है एक जो खास बात, रितेंद्र, हम पहले भी बात कर रहे थे, एडम जंपा ने 13 विकेट लिए 6 पॉइंट समथिंग की इकॉनमी के साथ। आपको लगता है कि एडम जंपा जैसे स्पिनर इंडिया के लिए कहीं भी थ्रेट बन सकते हैं? देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स को बहुत हमें अच्छे से खेलना होगा विमल। देखिए, ये टीम को जीतना आता है। जैसे शोकी बाजी ने बोला, हल्के में आप इनको नहीं आंक सकते हैं। ऑन पेपर हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑन फॉर्म हम बेहतर लग रहे हैं, लेकिन ऑन अ डे, आज शाम को हम कैसी क्रिकेट खेलते हैं वहां पे ये मैच डिसाइड होगा। तो जंपा की बात करें, विकेट्स लेके बैठे हैं तो जी हाँ, लेकिन उनके लिए तो आसान नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत को बॉलिंग करना, अगर उस समय जब वो बॉलिंग पे आते हैं, विराट कोहली बल्लेबाजी करें, क्योंकि जो हमारी बैटिंग का स्तर है, जो क्लास है, बहुत अलग है, वर्ल्ड क्लास है। हम जंपा को टैकल कर सकते हैं। तो जी हाँ, वहां भी बड़ा प्रेशर आज जंपा पे भी होगा, क्योंकि अब विकेटें निकाल के आए हैं, लेकिन भारत के सामने कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, तो हो सकता है रात को उनको भी जो नींद है ना, थोड़ी मुश्किल आई हो। लेकिन एक और मैच है जो हम भूल रहे हैं, वो कल सुबह है एक मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, और वो मैच भी काफी महत्वपूर्ण मैच होगा। आज शाम जो कुछ होता है उसको यदि अलग भी रख दे तो। अशोक सर, वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी कह रहे थे कि वो उनको अब टूर्नामेंट में कुछ नहीं करना है, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन उनको एक बात तय है कि वो भी बांग्लादेश के विरुद्ध जीतना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ठीक है, आपने बड़ी टीम गिरा दी। बड़े पहलवान को गिराने के बाद जब छोटा पहलवान आता है या बराबर का पहलवान आता है तो फिर कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि जिस तरह की पिचेस है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास ज्यादा स्पिनर्स है और स्पिनर्स के विरुद्ध बांग्लादेशी अच्छा खेलते हैं, और फिर उनकी भी गेंदबाजी स्पिनर्स पर काफी कुछ निर्भर करती है। तो एक तरह के खिलाड़ी हैं, और फिर इनके पास एक्सप्रेस बॉलर नहीं है, बहुत तेज बॉलर नहीं है, जो शायद बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रास ना आए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर होने की संभावना, और फिर बांग्लादेश 30 साल से अंडरडॉग बन के बैठी है, तो वो भी कहीं ना कहीं टॉप डॉग बनना चाहेंगे कम से कम अफगानिस्तान के विरुद्ध। चलिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी पहले बारिश का कांटा निकल जाए और भारत और वेस्ट कुछ बोलना चाहते हैं जी, जल्दी कह रहे हैं। बिल्कुल, बस बाबा, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो हम बदला कर रहे हैं ना, यहाँ अगर मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया को हम डोमिनेट करें, और जैसे कहते हैं इक्की दुक्की चक दवांगे, ऑस्ट्रेलिया नु आज तक दवांगे, तो आज उनकी हम खैर नहीं छोड़ने वाले। चलिए, इसी नोट पे खत्म किया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं मैच होता है, कितनी बारिश होती है, नहीं होती है, लेकिन चूंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है तो उसमें तो हमारा इंटरेस्ट लगातार बना ही रहेगा। बिल्कुल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।